प्रवीण जी, आपने अपने संबोधन में हिंदुओं को असुरक्षित बताया है, तो इस असुरक्षा की भावना में आप यहाँ की देश की कानून व्यवस्था के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाते हैं? मेरा स्पष्ट मानना है कि देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। पहले कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग हो रहा, तब राजौरी जम्मू में हो रहा है। कोई राजस्थान में उदयपुर में कन्हैया सुरक्षित नहीं है, और उत्तराखंड की बेटियां भी रिसोर्ट में सुरक्षित नहीं है। इसलिए हिंदू सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है, यह सुरक्षा की जिम्मेदारी प्राथमिक सरकार की है जी, राज्य सरकारों की है, पर समाज की भी जागृति करके, जैसे महिलाओं का, तो महिलाओं को सुरक्षा की ट्रेनिंग देना किसकी? हमारी जिम्मेदारी है भाई, समाज की। हम दे रहे हैं, तो समाज और सरकार को मिलकर सुरक्षा के लिए करना चाहिए। पर हिंदू खतरे में, वह सच है, मुसलमान खतरे में नहीं है भाई। विश्व हिंदू परिषद और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, दोनों में फर्क क्या है? ऐसा है, एक नदी है, वह नदियों में से अनेक उपशाखाएं निकलती है, और हिंदुओं की रक्षा के लिए 2000 वर्ष में अनेक संगठन आए हैं, आते रहेंगे। उसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एक है। हमारा लक्ष्य बता दिया, अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त, हमारा कार्य बता दिया। हिंदू हेल्पलाइन, आरोग्य इंडिया हेल्थलाइन, अनाज एक मुट्ठी अनाज, महिला सुरक्षा, बच्चों की टैलेंट, मुफ्त में एडवोकेट, हमने हमारा कार्य बता दिया। मैं मेरी बात करूंगा, अब दूसरे की बात करने का मेरा अधिकार नहीं। हिंदुओं में आप हिंदू की क्या डेफिनेशन देना चाहेंगे? जो अपने आप को हिंदू कहे और अड़ोस पड़ोस वाला कहे कि वह हिंदू है, वह हिंदू है। क्या सिख इस बिरादरी को इसमें कहा? मेरी व्याख्या की, जो कहे अपने आप को कि मैं हिंदू हूँ, और अगल बगल वाला कहे वह हिंदू है, वह सभी हिंदू है, तो कहने वालों को कहने दो मैं हिंदू हूँ, तो हम कहेंगे कि हाँ आप हिंदू हो। और जिहादी आतंकवाद के हमले से कर्नाटक का प्रवीण नेतारू और हर्ष भी सुरक्षित नहीं है, और जम्मू का हिंदू भी सुरक्षित नहीं है, राजस्थान का नहीं है। तो देश में अनेक घटनाएं आप सब भी जानते हो, और उनके विरुद्ध आवाज उठाकर हिंदुओं की रक्षा करना यह हमारा काम। जनसंख्या नियंत्रण और कॉमन सिविल कोड में केंद्र सरकार कहां तक कामयाब हुई है, और आपका इसमें क्या कहना है? कानून बनती है तब सरकार को कामयाब कहेंगे, और कानून नहीं बनती है तो कहेंगे कि सरकार ने करना था वह नहीं किया। जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक कानून दोनों, और एंटी लव जिहाद, ये तीनों कानून बनना ही चाहिए। बनाने के लिए लोकतांत्रिक दबाव हम बना रहे हैं, आगे भी बनाएंगे, और राम मंदिर जैसा प्रचंड दबाव हम बनाएंगे। दबाव की क्या भूमिका रहेगी दबाव बनाने में आपकी? खाली ये संबोधन से ही तो दबाव बनेगा नहीं? नहीं, संबोधन से नहीं बनेगा। संबोधन लोगों तक संदेश भेजने का है। हम दबाव बना के लेके 5 करोड़ हिंदुओं के घरों में जाने वाले हैं, और 5 करोड़ हिंदू आवाज उठाएंगे। केंद्र सरकार को आप क्या इसमें नंबर देना चाहेंगे, ये जनसंख्या नियंत्रण और इसमें जो वो प्रेशर बना रहे हैं? कैंसर का सर्जन हूँ, न्यूमरोलॉजी का प्रोफेसर नहीं हूँ, इसलिए नंबर देने का काम न्यूमरोलॉजिस्ट का है। आप कैंसर के बारे में बताओ तो मैं बता पाऊंगा। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनता है, इसके बाद कानून का उल्लंघन करते हैं उनका मताधिकार छीन लिया जाए।